Good morning to all. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and saint of the society. तो चर्चा चल रही थी कि हम सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर की शरणागत क्यों नहीं होते, ईश्वर की शरण में क्यों नहीं आ पाते। प्रश्न ये है। संत बताते हैं कि ईश्वर की शरणागत के लिए मन का सरल होना बहुत ही जरूरी है। हमारा मन सरल नहीं हो पाता, इसी वजह से हम ईश्वर की शरण में नहीं आ पाते। रामायण में प्रसंग है शबरी का। राम किस प्रकार से शबरी के पास जाते हैं और उसके जूठे बेर खाते हैं। और साथ में राम ने उस समय जब नवदा भक्ति बताई कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, सरलता उसमें 9वें नंबर पे आती है। पहली भक्ति संतों का संग। जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो संतों का संग बहुत जरूरी है। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की कथा सुनाना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। तीसरी भक्ति सद्गुरु की सेवा। अब सद्गुरु की सेवा का यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब है, जो सद्गुरु का आदेश आता है, जो सद्गुरु के उपदेश हैं, जो सद्गुरु के दिशा निर्देश हैं, उनको हमने अपने जीवन में ढालना है। इसी को सद्गुरु की सेवा करनी है। चौथी भक्ति सद्गुरु का गुणगान करना। सद्गुरु का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति बताई गई है। पांचवी भक्ति दृढ़ निश्चय, दृढ़ता। हमारे विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना सके। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये छठी भक्ति बताई गई है। सातवीं भक्ति समभाव। ईश्वर ने कहा कि संतों को मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना है और सबको समदृष्टि से देखना है। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति में संतोष, सपने में भी किसके दोष नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति बताई। राम ने शबरी को। नौवीं भक्ति मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरलता। जब जीवन में सरलता आ जाती है, जब जीवन में एक ऐसा सच्चापन आ जाता है, सत्यता आ जाती है, तो फिर निश्चित रूप से हम ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं, सद्गुरु के बहुत करीब हो जाते हैं। संत महात्माओं के चरणों में बैठने का तरीका हमें समझ आ जाता है। ये भक्ति बताई। फिर इसके पश्चात राम ने अब सीता के बारे में बताया कि ये मेरे साथ भी ये भी घटना घटी है। तो शबरी ने उन्हें कहा कि आप सुग्रीव के पास जाइए, उसका भी राजपाट और स्त्री उसके भाई बाली ने छीन ली है। तो उन्होंने, राम जी ने ये नहीं कहा, या शबरी ने ये नहीं कहा कि आप तो बहुत बड़े हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। बहस में नहीं पड़े। जिस सरलता से राम ने पूछा, उसी सरलता से शबरी ने उन्हें बता दिया कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। आर्गुमेंट नहीं किए। और ठीक उसी प्रकार रामचंद्र जब सुग्रीव के पास गए, हम सब जानते हैं किस प्रकार से बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राजपाट और स्त्री जो थी उसको मिली। तो ये चीज़ें हैं सत्संगत सेवा का। वही सेवा करवाकर, और जो 10 पैसे सेवा की और 1 रुपये का फल पाया, ये सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाती हैं। भगवान
राम करने को सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो सरल स्वभाव राम का दृष्टांत दिया गया, या जो सरल स्वभाव शबरी का दृष्टांत दिया गया, इससे सरल स्वभाव कहीं मिलता नहीं है, कहीं दिखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम चतुर बनना चाहते हैं, चालाक बनना चाहते हैं, शातिर बनना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? द्वेष। हम द्वेष भावना रखते हैं दूसरों के प्रति कि इसके पास तो बहुत है, मेरे पास कुछ नहीं। ये द्वेष जिस दिन मन में घर कर जाता है तो सब तरीके के नुकसान अपने आप होने लग जाते हैं। ईर्ष्या, बदले की भावना, अहंकार, ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। एक को अगर हम उठाते हैं द्वेष को, तो ईर्ष्या भी बढ़ जाती है, अहंकार भी बढ़ जाता है, और फिर डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं इतनी बलवती हो जाती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं सब प्रकार से हमारे मन को जो है नुकसान करती हैं, और इच्छाएं जैसे बढ़ने लग जाती हैं, फिर उन पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ईगो आ जाती है कि मैं बहुत कुछ हूँ। जब ये ईगो मन में घर कर जाती है तो फिर सारा ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। जितनी मेंटल डिसीज़ है, जितनी मन की बीमारियां हैं, सारी द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध इनसे लगती है। अपने आप ही हम अपना नुकसान करते चले जाते हैं। एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, उसने कहा कि हर आदमी को हक है कि वो अपने आप को अक्लमंद समझे, लेकिन उसे ये कदापि हक नहीं कि दूसरे को बेवकूफ़। इस वाक्य में प्रेम झलकता है, नम्रता, समदृष्टि झलकती है। ये वाक्य अपने आप में ज्ञान का आधार है। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति आ जाती है, और जब जीवन में शांति आ जाती है फिर अहंकार खत्म हो जाता है, फिर सरलता घर कर जाती है। रामायण का प्रसंग लें कि राम के दो गुरु हुए, एक गुरु वशिष्ठ और एक गुरु विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान देते रहे राम को, और गुरु विश्वामित्र संसारिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान देते रहे। तो एक बार की बात है कि विश्वामित्र नारद के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा मन खिन्नता से भरा रहता है। उन्होंने कहा क्या बात है नारद ने? उन्होंने कहा कि मेरे को ब्रह्म ऋषि कहकर गुरु वशिष्ठ संबोधित नहीं करते। कहते बस इतनी सी बात है? कहते हाँ। कहते कोई नहीं, आप उनके इस बार अगर जाओ, जब भी जाओ आप उनके चरणों में नमस्कार करनी है। तो बस जब इतना कर दोगे आप, सरल हो जाओगी, अपनी ईगो, अपने अहंकार को त्याग दोगे, तो निश्चित रूप से उनका जो पहला वाक्य निकलेगा वो ब्रह्म ऋषि का ही। तो जाते हैं विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के पास, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ क्या बोलते हैं? उठो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तो ये चीज़ें, ये सरलता जीवन में आना सबसे महत्वपूर्ण है। और बस आज इतना ही, बाकी की चर्चा अगली सीरीज में। आई थैंक गिविंग्स टू ऑल। सबका धन्यवाद, जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी, बाकी सबका भी धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।